हेलो गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। आज डेट है 22 जुलाई 2021 और आज के डेट के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। साथ ही देखेंगे जितने भी रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं और स्टैटिक जीके हैं। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ चेयर्ड द 27th मीटिंग ऑफ ब्रिक्स CGETI 2021। ब्रिक्स CGETI 2021 की 27वीं बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है? तो देखिए, पहले भी आपको बताया मैंने कि ब्रिक्स की अध्यक्षता है 2021 की भारत के पास। तो अभी हाल ही में ब्रिक्स की CGETI 2021 की बैठक हुई है और ये 27वीं बैठक थी। इसकी अध्यक्षता की है भारत ने। तो याद रखिएगा, भारत ने अध्यक्षता की है इस मीटिंग की। और ये जो CGETI है, इसका मतलब क्या है? ये है कॉन्टैक्ट ग्रुप ऑन इकोनॉमिक एंड ट्रेड इशूज़। ये फुल फॉर्म है CGETI का। तो जो ब्रिक्स है, इसकी जो ये मीटिंग हुई है, यहाँ पे डिस्कस क्या किया गया है? यहाँ पे डिस्कस ये किया गया है कि ब्रिक्स के जो मेंबर कंट्रीज़ हैं, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इनके बीच में कोऑपरेशन कैसे बढ़ाया जा सकता है, सहयोग को कैसे बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा जो रिलेशन है इनके बीच में, इसको कैसे और भी ज़्यादा मजबूत किया जा सकता है। और इन देशों के बीच में ट्रेड को कैसे और भी ज़्यादा प्रमोट किया जा सकता है, कैसे ट्रेड को और भी ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है। तो ये चीज़ें डिस्कस की गई हैं इस मीटिंग में। दूसरी चीज़, जो ब्रिक्स है, इसकी स्थापना की गई थी 2009 में, लेकिन तब ये ब्रिक हुआ करता था। 2010 में इसे साउथ अफ्रीका ने ज्वाइन किया है, तो उसके बाद ये ब्रिक्स बना है। तो कई बार एग्जाम में पूछता है कि सबसे बाद में किस कंट्री ने ज्वाइन किया है ब्रिक्स को, तो याद रखिएगा साउथ अफ्रीका ने ज्वाइन किया है सबसे बाद में। अगला क्वेश्चन है, एट विच इंडियन स्टेट बालिका पंचायत वॉज हेल्ड रिसेंटली। हाल ही में भारत के किस राज्य में बालिका पंचायत का आयोजन किया गया था? तो अभी हाल ही में गुजरात में आयोजन किया गया था बालिका पंचायत। ये एक अलग टाइप का इनिशिएटिव है बालिका पंचायत। गुजरात का जो कच्छ है, वहाँ पे कुनारिया विलेज है, तो कुनारिया विलेज में ऑर्गेनाइज कराया गया था बालिका पंचायत। तो इसको शुरू करने के पीछे मकसद क्या था? तो इसका मेन एम ये है कि जो वहाँ की गर्ल्स हैं, उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी को डेवलप करना। तो ये जो इलेक्शन हुए हैं, यहाँ पे 10 से लेके 21 साल तक की जो गर्ल्स हैं, उन्होंने पार्टिसिपेट किया। और उसके बाद ये जो पंचायत बनेगी, ये गर्ल्स के द्वारा होगी और गर्ल्स के लिए होगी। इसमें जो भी विलेज है, उसमें जो गर्ल्स हैं और वुमेन्स हैं, उनकी जो समस्याएँ हैं, उनको सुलझाएंगी इस पंचायत की जो वुमेन्स और गर्ल्स हैं। तो कच्छ जो है, ये गुजरात में है। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। चीफ मिनिस्टर हैं विजय रूपानी और गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। अगला क्वेश्चन है, वेयर विल इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन बिल्ड इंडियाज़ फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ बनाएगा? तो मथुरा में जो रिफाइनरी है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की, वहाँ पे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन जो है भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट बनाएगा। तो याद रखिएगा, मथुरा में बनाया जा रहा भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट। और इसको बनाने के पीछे मेन एम यही है कि भारत में जो हाइड्रोजन एनर्जी है उसको प्रमोट करना, जो हरित ऊर्जा है भारत में उसको प्रमोट करना। तो देखिए, जो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है, ये ऑयल तो प्रोड्यूस करता ही है, साथ ही साथ अब एनर्जी का ग्रीन फॉर्म भी प्रोड्यूस करेगा। तो दोनों तरह की एनर्जी को ये सप्लाई करेगा और भारत में इससे हरित ऊर्जा को प्रमोशन मिलेगा। तो जो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है, यहाँ के चेयरपर्सन है श्रीकांत माधव पैद। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसकी स्थापना हुई थी 1959 में। अगला क्वेश्चन है, विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड AI पावर्ड वर्चुअल असिस्टेंट फेडी फॉर कस्टमर्स। किस बैंक ने ग्राहकों के लिए AI पावर्ड वर्चुअल असिस्टेंट फेडी लॉन्च किया है? तो देखिए, ऑप्शन से आप चेक करेंगे तो फेडी जो है आपको मिलता जुलता लगेगा फेडरल बैंक से। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि अभी हाल ही में फेडरल बैंक ने AI पावर्ड वर्चुअल असिस्टेंट लॉन्च किया है, जिसका नाम है फेडी, और ये लॉन्च किया गया है वहाँ के कस्टमर्स के लिए। तो इसकी अलग बात क्या है? तो देखिए, जो भी बैंक हैं जो अपना अपना चैटबॉट या वर्चुअल असिस्टेंट लॉन्च करते हैं, या तो उनके ऐप पे काम करता है या तो उनके वेबसाइट पे काम करता है। लेकिन फेडी की खास बात यह है कि इसे एलेक्सा के द्वारा भी एक्सेस किया जा सकता है, गूगल असिस्टेंट और व्हाट्सएप के द्वारा भी एक्सेस किया जा सकता है। और इसका यूज़ करके जो भी कस्टमर हैं फेडरल बैंक के, वो बैंकिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कहीं भी किसी भी समय। जो फेडरल बैंक है, इसकी स्थापना हुई थी 1931 में, तब ये त्रावणकोर फेडरल था। उसके बाद 1949 में से फेडरल बैंक का नाम दिया गया। इसका हेडक्वार्टर है कोची में। टैगलाइन है योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर। और फिर से यहाँ के MD और CEO नियुक्त किए गए हैं अभी श्याम श्रीनिवासन। तो नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्रोजेक्शन ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक अबाउट इंडिया GDP ग्रोथ फॉर फिजिकल ईयर 22। वित्त वर्ष 22 के लिए भारत की GDP वृद्धि के बारे में एशियाई विकास बैंक का अनुमान क्या है? तो देखिए, कुछ समय पहले एशियाई विकास बैंक ने वित्तीय वर्ष 2022 के लिए भारत की GDP वृद्धि के बारे में एस्टिमेशन दिया था। तब उनका अनुमान था 11% की वृद्धि,
लेकिन पेंडेमिक के कारण इन्होंने जो इनका प्रोजेक्शन था, अनुमान था, इसको वापस से रिवाइज़ किया है और अब नए एस्टिमेशन के अनुसार जो भारत की जीडीपी है, एशियाई विकास बैंक के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022 में 10% की दर से ग्रो करेगी। इसका राइट आंसर है 10%। तो ये जो एस्टिमेशन दिया गया है, ये लेटेस्ट एशियन डेवलपमेंट आउटलुक सप्लीमेंट जो इनकी रिपोर्ट है जुलाई के लिए प्रकाशित की गई है एडीबी की, उसमें बताया गया है। इसके अलावा 2022-2023 के लिए भी इन्होंने अपना प्रोजेक्शन को चेंज किया है। पहले इनका अंदाज़ा था कि 2022-2023 में 7% की वृद्धि होगी, लेकिन अब नया अनुमान है 7.5% की वृद्धि का। तो ये डेटा आपको याद रखने हैं। जो एशियाई विकास बैंक है, इसकी स्थापना हुई थी 1966 में। इसका हेडक्वार्टर है मनीला, फिलीपींस में, और प्रेसिडेंट हैं मसात्सुगु असाकावा। अगला क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूट हैज़ डेवलप्ड ऑक्सीजन राशनिंग डिवाइस एमलेक्स? किस संस्थान ने ऑक्सीजन राशनिंग उपकरण एमलेक्स विकसित किया है? तो अभी हाल ही में आईआईटी रोपड़ ने डेवलप किया है एक डिवाइस जिसका नाम है एमलेक्स या AMLEX आप कह सकते हैं, और ये एक ऑक्सीजन राशनिंग डिवाइस है। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका काम क्या होगा एमलेक्स का? तो देखिए, जो मेडिकली यूज़ होते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर्स, तो इनमें क्या होता है, जैसे कोई पेशेंट है, ये ऑक्सीजन ले रहा है यानी कि इनहेल कर रहा है, उस टाइम पे ऑक्सीजन जितनी इसकी रिक्वायरमेंट है उतनी दी जाती है। लेकिन जब पेशेंट वापस से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालता है, एक्सहेल करता है, तो उस टाइम पे क्या होता है, जो सिलेंडर्स हैं इनसे उस टाइम पे भी ऑक्सीजन निकलती रहती है। तो वो जो ऑक्सीजन होती है वो तो पेशेंट लेता नहीं है एक्सहेल के टाइम पे, तो वो जो ऑक्सीजन है वो उस समय वेस्ट हो जाती है। तो इस डिवाइस का यूज़ करके जो सिलेंडर हैं उनमें जो ये एक्सहेल के टाइम पे ऑक्सीजन का वेस्टेज होता है, इसे रोका जा सकता है। तो मतलब जब पेशेंट इनहेल करेगा उस टाइम पे ऑक्सीजन जाएगी, उसके बाद जब पेशेंट एक्सहेल करेगा कार्बन डाइऑक्साइड, तो उस समय पे जो ऑक्सीजन है ये रोक दी जाएगी सिलेंडर के द्वारा। तो इस तरह से ऑक्सीजन की खपत को घटाया जा सकता है और जो सिलेंडर्स हैं इनकी लाइफलाइन बढ़ाई जा सकती है। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू तंजानिया? तंजानिया में भारत के नए उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में विनया श्रीकांता प्रधान जी को नियुक्त किया गया है तंजानिया में भारत के नए उच्चायुक्त के रूप में। ये हैं विनय श्रीकांत प्रधान जी, और तंजानिया में ये नए भारत के उच्चायुक्त बने हैं। और तंजानिया की बात करते हैं तो यहाँ की कैपिटल है डोडोमा, प्राइम मिनिस्टर हैं कासिम मजालिवा, करेंसी है तंजानियन शिलिंग, और प्रेसिडेंट हैं सामिया सुलूहू हसन। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ हैती? हैती के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में अरियल हेनरी को नियुक्त किया गया है हैती के नए प्रधानमंत्री के रूप में। जो अरियल हेती हैं ये एक्टिंग प्रेसिडेंट हैं हैती के, और अब ये नए प्रधानमंत्री बन गए हैती के। तो नाम याद रखिएगा, अरियल हेनरी। और जो हैती है यहाँ की कैपिटल है पोर्ट ऑफ प्रिंस, प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं अरियल हेनरी, और करेंसी यहाँ की गोल्डे। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ पेरू? पेरू के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो अभी हाल ही में जोस पेड्रो कैस्टिलो को चुन लिया गया है पेरू के नए प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति के रूप में। तो जोस पेड्रो कैस्टिलो, इनका पूरा नाम है जोस पेड्रो कैस्टिलो तेरोनेस, तो ये बन गए हैं नए प्रेसिडेंट पेरू के। ये रिप्लेस कर रहे हैं फ्रांसिस्को सगास्ती को। तो नए प्रेसिडेंट बन गए हैं जोस पेड्रो कैस्टिलो तेरोनेस, और जो पेरू है यहाँ की कैपिटल है लीमा, और करेंसी है पेरुवियन सोल। अगला क्वेश्चन है, विच सिटी हैज़ बीन इलेक्टेड बाय IOC एज होस्ट ऑफ 2032 ओलंपिक्स? 2032 ओलंपिक के मेज़बान के रूप में IOC द्वारा किस शहर को चुना गया है? तो देखिए, अलग अलग शहर बिड करते हैं यहाँ पे होस्टिंग राइट्स पाने के लिए। तो अभी हाल ही में जो ऑस्ट्रेलिया की एक सिटी है ब्रिस्बेन, तो ब्रिस्बेन ने बिड जीत ली है। तो 2032 के लिए ब्रिस्बेन को चुना गया है एज अ होस्ट सिटी IOC यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा। तो याद रखिएगा, 2032 के जो ओलंपिक्स हैं ये ब्रिस्बेन में होंगे। इसके अलावा 2020 के जो ओलंपिक्स थे ये पैंडेमिक के कारण पोस्टपोन हुए, और आप सभी को पता है कि 2021 में टोक्यो में हो रहे हैं, टोक्यो ओलंपिक्स। इसके बाद 2022 में होगा आगे बीजिंग में, 2024 में पेरिस में होगा, 2026 में मिलान और कॉर्टिना डी एम्पेजो में होगा, 2028 का लॉस एंजलिस में होगा, और जो 2030 का है इसके लिए अभी बिडिंग चल रही है, इसके लिए अभी वेन्यू डिसाइड नहीं किया गया है। और 2032 का जो ओलंपिक है ये ब्रिस्बेन में होगा। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की बात करते हैं तो इसका हेडक्वार्टर है स्विट्ज़रलैंड के लॉजान में, प्रेसिडेंट हैं थॉमस बैक, और इसकी स्थापना की गई थी पेरिस में 1894 में। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन द टूर दे फ्रांस साइकिल रेस 2021? टूर डी फ्रांस साइकिल रेस 2021 किसने जीती है? तो तादेज पोगाकार ने जीत ली है 2021 का टूर दे फ्रांस साइकिल रेस। पिछले साल भी इन्होंने ही जीता था, और ये रेसिंग करते हैं
यूएई टीम एमिरेट्स के लिए। तो नाम याद रखिएगा, तादेज पोगाकार ने जीती है 2021 की टूर दे फ्रांस साइकिल रेस। तो इस साल ये इसका 108वां संस्करण था। जो डिस्टेंस होती है इस रेस की, ये होती है 3414.4 किलोमीटर, और इन्होंने जीतने में 82 घंटे 56 मिनट और 36 सेकंड टाइम लगाया है। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ ऑथर्ड द बुक टाइटल्ड स्पेस लाइफ मैटर। स्पेस लाइफ मैटर नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो अभी हाल ही में हरी पुलक्कट जी ने अपनी पहली पुस्तक लिखी है जिसका नाम है स्पेस लाइफ मैटर। याद रखिएगा, पुस्तक का नाम भी स्पेस लाइफ मैटर, द कमिंग ऑफ एज ऑफ इंडियन साइंस, और ऑथर का नाम भी याद रखिएगा, हरी पुलक्कट। तो ये जो पुस्तक है इसमें बताया क्या गया है, तो जो भारत के साइंटिस्ट हैं उनके द्वारा 1947 से लेकर सन 2000 के बीच में जो भी डिफ़िकल्टीज़ फेस की गई और उनके द्वारा जो भी अचीवमेंट्स प्राप्त किए गए हैं उसके बारे में हाईलाइट करती है पुस्तक, उसके बारे में बताती है। और जो ऑथर हैं हरी पुलक्कट, इनको 2020 में गांधी प्राइज़ भी दिया गया था। तो अब समय है आज के क्विज़ का। आज के क्विज़ का क्वेश्चन है, वेयर विल बी द नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर बी सेटअप इन इंडिया। भारत में राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये रहे आपके ऑप्शन। मेक श्योर आंसर जरूर दें कमेंट बॉक्स में। उसके अलावा अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, आपका कोई सजेशन है, तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। पिछले वीडियो में आपसे पूछा गया था, विच कंट्री हैज़ वॉन द कोपा अमेरिका 2021 फुटबॉल टूर्नामेंट। कोपा अमेरिका 2021 फुटबॉल टूर्नामेंट किस देश ने जीता है? तो इसका राइट आंसर है अर्जेंटीना। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको यूजफुल लगे होंगे। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे इसलिए मेक श्योर बेल आइकन जरूर दबाइएगा। और रिवीजन के लिए अगर आपको पीडीएफ फाइल चाहिए तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, कॉम्पिटिटिव मैगजीन न्यूज़पेपर सबका पीडीएफ मिल जाएगा इजीली। तो मेक श्योर उसे भी ज़रूर ज्वाइन करिएगा। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइज़।